मैं अभी भी कह रही हूँ, उस घर में कुछ है। कोई होता तो दिख जाता। डायन तो क्या, वहां तो इंसान का भी कोई नामो निशान नहीं था। क्योंकि वहां डायन है, मैंने खुद देखा था। सारे दिए एक साथ बुझ गए थे और उन दियों का काला धुआं उस घर के अंदर गया था। इसका मतलब वो डायन उसी घर में है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि चैताली उस घर में अकेली गई थी अंदर। चैताली तो बिल्ली को भी देखकर डर जाती है। और इसे वहां बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि इसके हिसाब से तो वहां सब कुछ ठीक था। और आप लोगों के हिसाब से? हाँ, वहाँ कुछ नहीं था। आप भी तो आई थी हमारे साथ अंदर। और चैताली तो अंदर तक गई थी पड़ोसियों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। उसने देखा वहां पर कुछ नहीं था, पूरा घर खाली था। हाँ, वहां सब ठीक है, इसने कहा और आप लोगों ने मान भी लिया। इसे तो ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। वहां डायन होगी भी तो भी इसे पता नहीं चलेगा। डायन वहां नहीं, यहां है, हमारे बीच में। और उस डायन का क्या, जिसने देव की मदद की थी, जिसे अंश ने उस घर में देखा था? वो जो भी थी अब वहां नहीं है। देव चला गया तो वो भी चली गई होगी अब। नहीं, डायन अपना मकसद पूरा किए बिना नहीं जा सकती। ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और वो जो भी डायन है, उसका जो भी मकसद है वो हम देख लेंगे। आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पागल हो गए हैं सबके सब, जो इस बेवकूफ बहरी चैताली पे भरोसा कर रहे हैं। मेरे बारे में कुछ कहा? जो कुछ कहना है मुंह पे कहना चाहिए। किसी के पीठ पीछे बात करना बुरी बात होती है। भाभी डायन, कमाल है, इसे तो ऊंची आवाज भी सुनाई नहीं देती, फिर इसे मेरी बात कैसे सुनाई देगी? पता नहीं क्यों मुझे इस चैताली पे शक हो रहा है, जिसकी मेरे सामने कभी जुबान तक नहीं खुलती थी। वो आज मेरे सामने बहस कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ढूंढ रही हो क्या तुम? डायन? क्यों? आपको मुझे डायन रूप में देखे खुशी नहीं हुई भाभी डायन? मुझे भी आपको डायन बना देख खुशी नहीं हुआ करती थी, बल्कि जलन होती थी। खास करके तब जब आप अपनी चोटी के साथ फुल स्टाइल में यूं करती थी, यूं करती थी, ऐसे करती थी। लेकिन अब देखो, मैं भी कर सकती हूँ ऐसे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? डायन शीशा, मतलब उस डायन ने धुएं से डायन शीशा बनाया। और वाह भाभी डायन, वाह, आपको तो सब पता है। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि मैं चैताली नहीं, चैताली द डायन हूं। चैताली कहाँ है? आपको क्या लगता है भाभी डायन, कहाँ होगी आपकी चैताली? डायन शीशे में? सही जवाब। हाँ, डायन शीशे में कैद है आपकी चैताली। हमारे डायन वंश में कहावत है, नई नई डायन ज्यादा चोटी लहराती है। लेकिन चोटी लहराने के अलावा और तुम कर भी तो कुछ नहीं सकती, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। कच्चा नींबू समझ के रखा है क्या? मैं अकेली थोड़ी हूँ भाभी डायन। मतलब? अंश, प्रिया, भाभी, भाभी डायन से बचाओ, कोई बचाओ! भाभी क्या हुआ? चैताली, क्या हुआ? भाभी डायन मुझे मार डाल गया। मैंने कुछ नहीं किया।
क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? चैताली के पीछे क्यों पड़ गई आप? ये चैताली नहीं है, ये चैताली के भेष में डायन है। अभी थोड़ी देर पहले ये डायन के रूप में थी। क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है शेखर जी, मैं एक डायन हूँ और दूसरी डायन को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। उस डायन ने दिवाली के दियों के धुएं से डायन शीशा बनाया है, इसीलिए सारा धुआं उस फ्लैट के अंदर गया था और फिर उस शीशे के जरिए उसने चैताली की जगह डायन चैताली बना दी, जबकि असली चैताली उसी शीशे में कैद है। तुम्हारी इस बेतुकी बात पर हम लोग यकीन कर लेंगे? मैं सच कह रही हूँ, ये चैताली नहीं डायन है। जुबान संभाल के बात करो, तुम मेरी बीवी के बारे में बोल रही हो। मोहना, हमने तुम्हें यहाँ निशान जी के कहने पर रहने दिया, लेकिन अब तुम हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहते। मुझे घर से निकाल के कुछ नहीं होगा छुटकी, क्योंकि फिर भी एक डायन इस घर में रहेगी। जिसे तुम लोग चैताली समझ रहे हो, वो चैताली नहीं डायन है। और असली चैताली तुम्हारी बीवी उस शीशे में कैद है। बस करो मोना, बहुत हो गया। देखो, हम नहीं जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, समझी तुम? दिलरुबा के दिल पर मूर्ति बनने के बाद भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पतिदेव जी, आपको पता है, आप सोने के बन गए तो आपसे हमें और ज्यादा मोहब्बत हो गई है। अरे ही बनकर छोटा पहलवान जाग जाएगा। हाँ, सही कहा आपने। छोटा पहलवान के उठने से पहले हमें पतिदेव जी को लेकर यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए माँ। एक मिनट, अब क्या हुआ? हमें पहले इनके गले से ये गहने निकालने होंगे। लेकिन क्यों माँ? अच्छा है ना, दिलबर के साथ साथ गहने भी मिल जाएंगे और हमारे पतिदेव जी को ये सारे गहने बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए ये गहनों की वजह से इन्होंने इतना खतरा उठाया। माँ, पतिदेव जी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम गहने यहाँ छोड़ के जाएंगे तो। अरे अक्ल की दुश्मन, ये गहने छोटा पहलवान के हैं। अगर हम इसे चुरा कर लेकर गए, छोटा पहलवान हमें भी सोने की मूरत बना देगा, इसीलिए हमें ये गहने पहले उतारने पड़ेंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रही छुटकी। तुमने हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। तुम अपनी आदत से बाज आओगी नहीं, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। भाषा यही समझ आती है ना तुम? जब तक आप इस घर में हैं, आप इसी कमरे में रहेगी। मुझे यहाँ कैद करके तुम मेरे साथ ही नहीं, अपने साथ भी गलत कर रहे हो, क्योंकि असली खतरा मैं नहीं, वो दूसरी डायन है जो पड़ोस वाले घर में रह रही है। क्योंकि किसी को नहीं पता उसका असली मकसद क्या है, वो क्या करने वाली है और चैताली के बाद उसका अगला निशाना कौन है। बस करो मोना, तुम डायन हो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया डायन है। अपने मतलब के लिए दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करो। तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो, लेकिन इतना समझ लेना कि इसके बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, कभी नहीं खुलेंगे। रुक जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मेरी बात ना मान के तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं कह रही हूँ दूसरी डायन है, मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ छुटकी। परी, मोहना दादी बार बार यही बोल रही है कि हमारे बाजू वाले फ्लैट में एक डायन है। अगर ये सच हुआ तो? आप इतने बड़े एलर्जिक क्यों हो? मम्मा पापा ने कहा है ना
कि मोना दादी के बातों पे ध्यान नहीं देना, लेकिन मम्मा ने ये भी तो कहा है कि किसी डायन ने वो बैड अंकल की हेल्प की थी। क्या राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि मोना दादी की बात सच हो और शायद बाजू वाले फ्लैट में जीजी हो। तो फिर चल के देखे क्या? लेकिन मम्मा पापा ने हमें डायन के पास जाने के लिए मना किया था ना। डायन के पास नहीं आएंगे, दादी डायन के पास। और हम दादी डायन के पास नहीं जा रहे, ये बाजू वाले फ्लैट में जा रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर अलग बात है। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर चले? इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो मोहना? तुम्हारे पास अब भी वक्त है। मेरी चिंता छोड़ो और अपने बारे में सोचो, क्योंकि खतरा तुम तक पहुंच चुका है और तुम अभी भी उस खतरे से अनजान हो। खतरा मेरे सामने है। जो सामने है वो खतरा नहीं है, बल्कि वो तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात मानो, मुझे वहाँ जाने दो। मैं पता लगा लूंगी कि वो क्या चाहती है और कौन है वो। हमने तुम पर एक बार नहीं बल्कि कई बार भरोसा किया है और तुमने हर बार हमारा भरोसा तोड़ा है मोहना। इस बार हम तुम पर भरोसा करने की गलती नहीं करेंगे। गलती ही कर रहे हो मेरी बात नहीं मान के, और ये गलती बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते वो इस वक्त क्या कर रही होगी। कितने बेवकूफ है ये लोग। मोहना के बार बार बोलने के बाद भी ये समझ नहीं पाए कि मैं चैताली नहीं, डायन हूं। चलो अच्छा है, काम आसान हो गया। यहाँ अकेले तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा ना? कहाँ इतना बड़ा परिवार और कहाँ तुम बिल्कुल अकेली। पर फिक्र मत करो, अब तुम ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहोगी। मगर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? मेरी जासूसी करने आए हैं। लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओह, चाबी? अरे ये तो चैताली चाची की चाबी है। लगता है गलती से यहाँ भूल गई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब मोना दादी ने झूठ कहा था। तो फिर चले वापस। चल। दादी, आप तो मंदिर गई थी ना? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, लुका छुपी खेलते खेलते यहाँ आ गए। ये कोई जगह है लुका छुपी खेलने के लिए? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आप दोनों को दरवाजा खुला था तो अंदर आते हुए देख लिया। अब चलो घर, चलो। चलो। चाची जी अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। चाची जी, चाची जी। पता नहीं चाची जी कहाँ रह गई हैं।
बालकनी में देखती हूँ। देखो तुमसे मिलने कौन आ रही है। तुम्हारी प्यारी बहू रानी पिया। पिया, अंश, बच्चे कहाँ है? अपने कमरे में होंगे ना अंश? नहीं, कमरे में तो नहीं है। तो शायद माँ के कमरे में होंगे। ये मिरर यहाँ क्या कर रहा है? चैताली, चैताली, तुम शीशे में कैसे? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब मोना सही कह रही थी, तुम चैताली नहीं, डायन हो। बेशक दुरुस्त आए हो, मगर देर से आए हो। मैं अभी सबको जाकर बता दूंगा। ये क्या? देखो कहाँ फंस गए हम अविनाश। ये देखो कहाँ फंस गए। कुछ करो अविनाश प्लीज। छोटे दादू, आप अपना प्रॉमिस भूल गए? अब कौन सा प्रॉमिस? आप तो हमें अपनी पुलिस गाड़ी में घुमाने वाले थे ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। ये इंसान है या गिरगिट? पहले इंसान से चुड़ैल बना और अब चुड़ैल से गोल्ड का स्टैचू। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से हमारे पतिदेव जी गोल्ड के स्टैचू बन गए। What? मेरी वजह से? Are you out of your mind? मैंने कहा था इसे उधर गहने चुराने जाने के लिए। हमारे पतिदेव जी चुड़ैल किसकी वजह से बने? तुम्हारी वजह से। ना ही तुम वो तीर चलाती और ना ही ये सब कुछ होता। अरे मैंने नमन को तीर नहीं मारा था, तुम्हारी माँ को मारा था। पर तुम्हें हीरोइन और उसे हीरो बनने का बहुत शौक है ना, जो दोनों बीच में आ गए। चुप करो तुम दोनों। आपस में झगड़ने से अच्छा होगा तुम दोनों अगर दामाद जी को सही करने का कोई रास्ता ढूंढ निकालो। अगर छोटा पहलवान इंसान को सोना बना सकता है तो उस स्पेल को रिवर्स करने का तरीका भी उसके पास जरूर होगा। पता तो होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे सोने से बहुत प्यार है। हाँ, इतना प्यार कि वो अपने सोने को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ सकता है। हाँ, और पता है वो सूंघ के अपने सोने तक पहुंच जाता है। ओह नो, इसका मतलब है कि वो यहाँ भी पहुँच सकता है। नहीं 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 नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि हमने हमारे पतिदेव जी से सारे गहने उतार दिए। इस मामले में हमारी माँ बहुत होशियार है। वाह, तुमने सारे गहने उतार दिए और सिर्फ ये मूर्ति यहाँ ले आए। इडियट, इस मूर्ति के लिए तो यहाँ आएगा ना। ये हमारे पतिदेव जी है और इन पे सिर्फ हमारा हक है। छोटा पहलवान का कोई हक नहीं है इन पे। ये तुम्हारा पति था, अब ये एक सोने की मूर्ति है जिसे छोटा पहलवान ने बनाया है और वो इसे लेने जरूर आएगा। आने दो, हम भी देखते हैं कि हमारे दिलबर को वो यहाँ से कैसे लेकर जाता है। तो पतिदेव जी, छोटा पहलवान, रुको। हमने कहा भी रुको।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।